100 बंदों का सैंपल है पाकिस्तान, ठीक है, 100 औरतों का सैंपल नहीं, बेसिक नॉलेज टेस्ट करें, 100 में से 25 मर्द अजड और जाहिल निकलेंगे जी, 50 मर्द 50-50 निकलेंगे और 25 मर्द बिल्कुल एलोक्वेंट, ठीक है। ये सैंपल है, पाकिस्तान है, कहीं से भी उठा के देख। और 100 औरतों का लें, 95% ऐसी अजड और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा। अच्छा, एक बहन का सवाल है कि इस हदीस की वजाहत फरमा दें कि जिस हदीस में ख़वातीन को टॉर्चर किया जाता है कि नाकिसुल अकल हैं और दीन में कम है, इस हवाले से, क्योंकि अगर औरत को मशवरा देती है तो उसको फ़ौरन से ये हदीस सुना कर ना चुप करवा दिया जाता है। गलत करते हैं। ये एक उमूमी बात हुई है नाकिसुल अकल की, ये कोई जनरल रूल नहीं है, वरना नबी अलैहिस्सलाम ने कई मशवरे अपनी बीवियों के मशवरे से काम किए। सुलह हुदैबिया के मौका के ऊपर आप पता है सहाबा कराम तो सुलह के लिए भी राजी नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस भैया एहराम खोलो, वापस जाएंगे, कुर्बानी करो इधर ही, क्योंकि वो पीस ट्रीटी हो गई थी। तो अब कोई भी सहाबी नहीं उठ रहा। उम्मे सलमा के पास आए, अपनी बीवी से मशवरा किया, इसलिए आप हर सफर में अपनी बीवी को साथ रखते थे, ठीक है ना, क्योंकि बीवी से आप आखिरी दर्जे की बात कर सकते हैं, वो आपको बड़ा बेस्ट मशवरा दे सकती है। तो उम्मे सलमा ने कहा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप चुप करके अपना एहराम खोलें, अपना जानवर कुर्बान करते हैं, किसी को कुछ ना कहें। हमने किया, साहब ने देखा देखी करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल गलत है कि औरत को, ये एक उमूमी बात हुई है कि एज कंपेयर टू मर्द के वो टेम्परामेंट लूज कर जाती है, ये तो हकीकत है। थोड़ी सी टफ कंडीशन है, औरतें रोना शुरू कर देती हैं, बड़ी बड़ी मजबूत औरतें भी बेनजीर से ज्यादा कोई मजबूत औरत थी सब कॉन्टिनेंट में, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी वो, ठीक है। यानी इस तरह के पॉलिटिशियंस और समझदार औरतें मतलब कम है दुनिया में। बाकी वो उनके अपने मामलात अपनी जगह, मैं एक उनकी दुनियावी क्वालिटी की बात कर रहा हूं। तो लेकिन आप देखें वो जियो पे एक प्रोग्राम लगता था जवाब दे इफ्तिखार अहमद के साथ, उसमें उसने कहा कि देखें जी आप प्राइम मिनिस्टर थी, आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत में आपका भाई कत्ल कर दिया गया, आप कैसी बहन है। तो वो ज़ारुकतार रोना शुरू होगी, वो स्पीकर उतार के वहां से उठ गई, यानी वो अपने जज्बात में नहीं काबू पा सकी। मर्द तो ऐसा नहीं करेगा, औरत जितनी भी मजबूत हो अल्टीमेटली रोना उसका एक फितरी अमल है। बाकी नाकिसुल अकल वाला चक्कर जो है वो मतलब उमूमन नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। इसलिए औरत को तलाक का इख्तियार नहीं दिया गया। आपसे मैं पूछता हूं, जो लोग कहते हैं कि औरत और मर्द की अकल और ये इस तरह की चीजें बराबर है 100%, ये रूल मान लिया जाए, तो इनसे ये पूछें कि औरतों को अगर तलाक का इख्तियार दे दिया जाए तो पाकिस्तान में रोजाना लाखों तलाकें हो रही हो, ये मर्द ही है जो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेता है। औरत तो रोजाना 10 दफा तलाक दे दे तो टेम्परामेंट तो लूज करती है ना वो अपने इस तरह के हालातों वाक़यात। फिर औरतें अपने आप को वीक समझती भी हैं, उनको पता है ये औरतों और मर्दों के ओलंपिक्स क्यों ज्यादा होते हैं, औरतों की क्रिकेट टीम का मैच मर्दों के साथ क्यों नहीं होता। उनको पता है कि यार एक खास लेवल, उनकी एक फिजीक है, एक खास चीज से आगे नहीं जा सकती। फिर औरतों के हुकूक की बात ही क्यों हो रही होती है, इसलिए कि मर्द डोमिनेंट है। आज भी गोरों के मर्द भी इतनी इतनी पिटाई करते हैं अपनी औरतों की, वैश्यों की तरह अरबी मर्द करते हैं, और पाकिस्तान में भी इस तरह के मतलब औरतों के साथ जुल्म किया जा रहा है। तो इस चीज को बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। बाकी ये सही है, सही बुखारी में कि मैंने औरतों को कसरत के साथ दोज़ख में देखा है। आगे रीजन बताइए कि औरतें जुबान दराजी करती हैं अपने मर्दों के साथ, इस वजह से। इसका कतन कोई मकसद नहीं है कि जो मर्द औरत के साथ जुबान दराजी करे तो वो बख्शा हुआ है, ये नहीं है। लेकिन औरतें जुबान पे कंट्रोल कम रखती हैं, मर्दों को फिर भी ज्यादा होता है। टेम्परामेंट मर्द इतनी जल्दी लूज नहीं करता, इसलिए बात हुई है। जुर्म जुर्म ये, चाहे मर्द करे चाहे औरत। कुरान मजीद में कई मकामात पर तागूत का जिक्र है, बराए मेहरबानी इसके बारे में बता दें। नीज़बाज तकफीरी ग्रोह खारजी तागूत से तकफीर करने की दलील लेते हैं, तो ठीक है ना, वो तागूत सारे एक दूसरे को तागूत कह रहे होते हैं ना। बरेलवी देवबंदियों को तागूत समझते हैं, देवबंदी बरेलवियों को, अहले हदीस शिया को, शिया अहले हदीस को, सारे एक दूसरे को तागूत समझ रहे हैं। तागूत अल्लाह के मुकाबले पे जो भी खड़ा हुआ है, यानी सबसे पहले हजरत साहब जो सवाल लिख रहे हैं शायद आप खुद ही तागूत हो। हाँ, कुरान में नहीं है अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, ए नबी भला उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया। तो जो फजर के वक्त सोया रहता है, नींद के पीछे नमाज कज़ा कर देता है, तो उसका खुदा फिर कौन हुआ? नींद। तो अल्लाह के मुकाबले पे जब कोई खुदा बन जाए, चाहे खुदा कह के बने या बगैर कहे बने, वो क्या हुआ? तागूत। शैतान तागूत, उलमा सू तागूत,
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਗੂਤ ਤੇ ਜੋ अंदर ਦਾ ਤਾਗੂत है ना, पहले उदी नफी करो, ठीक है? उस नफ्स के खिलाफ जिहाद सबसे पहले करें। तो तागूत का तुग़यानी का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तग़ा अरबी में, अपनी हद से बाहर निकलना। जो चीज भी कुरान और सुन्नत की हद से बाहर आपको ले जाए वो तागूत है। शैतान भी तागूत, आपका नफ्स भी तागूत, उलमा सू भी तागूत, तमाम हराम काम तागूत। तो ये हमारे क्या तागूत कहते हैं, वो कहते हैं जी तागूत साड़ी सुप्रीम कोर्ट तागूत, कदे कहते हैं कि जी आर्मी चीफ तागूत, कदे कहते हैं कि इमरान खान तागूत। उन्होंने तागूत त्रै ही लभदे ने मोड़ छोड़ के, अपने अंदर दा तागूत नहीं नजर आता। फिरका परस्ती सबसे बड़ा तागूत, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आराम खोरियां सबसे बड़ी तागूत। तो ये बड़ी माशाल्लाह किताबें भी लिखी हुई होती हैं। मैं आपको फिर इनके अंदर के वाकयात सुनाऊं ना, तो आपको पता चले कि कितने नीच दर्जे के मुसलमान खुद हैं ये, जो ये ब्रोशर दे दे के तो बच्चों को भेज रहे होते हैं। इतने में गिरे हुए कैरेक्टर्स के लोग हैं। तो आए दिन तो आपको वीडियोस कहते थे ना, बुजुर्ग जो है वो मासूम तो नहीं होते, क्योंकि मासूम तो सिर्फ पैगंबर होते हैं, महफूज होते हैं। एक नवा लफ्ज बना लिया, मैं क्या, मैं मेरे इन्होंने मजाक बनाया कि वाकई महफूज होते हैं, अब गैर महफूज हो गए हैं। क्यों? यूट्यूब पे आपकी वीडियो आ जाती है, मुफ्ती साहब की आई नहीं, अब्दुल अजीज साहब की, मुफ्तिया गैर महफूज हो गए हैं। पहले महफूज अनिल खता थे, क्योंकि वो छुप के जो करते थे वो बाहर वीडियो नहीं निकलती थी। अब वीडियो निकलाई है, गैर महफूज हो गए। मासूम शासीम कोई नहीं ने, बड़े बड़े मक्कार ने, हरकतें देखें और लेवल देखें। वो एक वो पिंडी का वो मौलवी है मशहूर इनका देवबंदियों का, वो जब मैदान अमल में उतरा, बाद में उसके ऊपर FIR भी काटी, उसको भी अंदर किया। उस बेशरम इंसान ने मुफ्ती अब्दुल अजीज को बचाने की खातिर ये कह दिया कि सहाबा किराम भी से भी तो गुनाह हुए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, पाक जमाने में, क्या ऐसे वाक़यात पाक महफूज अनिल खता लोगों से नहीं हुए? एक मशहूर आलिम दीन है और उसकी सारी चीजें, हालात, वाक़यात सुबह शाम मुफ्ती साहब के हमारे ऊपर वाज़े हैं, और उनको नशे में, चाय में नशा दिया गया। वीडियो के अंदर साफ मौजूद है कि वो उसकी हरकतें बेकसद हैं। हमको उनके साथ देना चाहिए। यानी सहाबा किराम से कोई ज़ईफ रिवायत में भी ये वाला, ये जो तुम मदरसों में ये तुम लोगों ने ढकोसला शुरू किया हुआ है, ये साबित है? हाँ ठीक है, इक्का दुक्का शराब पीने के वाकयात या कभी बदकारी के वाकयात वो जिना की कैटेगरी का ले। जो तुमने काम शुरू किया हुआ है, वैसे कहते हैं सहाबा के बारे में बोलो ही ना। और जब मौलवी को बचाना हो तो सहाबा किराम, वो जिस तरह पंजाबी जी मुहावरा है ना कि बांदरी ने जो पैर सड़ देना तो अपने बच्चे भी दे दिए पैरा थले हो आग से बचने के लिए। तो ये तो पूरा दीन अपने कदमों के नीचे ले आते हैं जब इनके ऊपर कोई इल्जाम आ जाए। तो जिस चीज के आपको पता चलता है, करतूत निकलते हैं बाहर। आप बस अल्लाह ने ही पर्दे रखे हुए, महफूज हैं, लेकिन यूट्यूब की वजह से आप महफूज भी नहीं रहे। तो मेरे थ्रू तो कोई महफूज नहीं